हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप? सब बढ़िया ही होंगे। तो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो मैं बता रहा था, मैं सुबह सुबह उठा, स्कूल ख़त्म करने के बाद मैं आ गया अभी सीको में। और सीको में एक आदमी को लेना है, बांग्लादेश का है, अच्छा कारीगर है। उसको ले जाके फिर एक घर में थोड़ा काम है, वो काम करवाना है। वो कफ़ील ने मेरे को रात में ही बोला था कि जाके वो आदमी को ले लेना और काम करवाना है। मैंने कहा ठीक है। तो यही सब रहता है भाई साहब हाउस ड्राइवरी में। पता ही है तुमको कैसे जो अब लोग सऊदी अरब या कुवैत, बहरीन, ओमान, दुबई में जो हाउस ड्राइवरी करते हैं, उन्हें तो पता ही रहता है कि हाउस ड्राइवरी में क्या रहता है, क्या सिस्टम है। तो तो अभी हम वेट कर रहे हैं वो आदमी का। फ़ोन किया हमने, वो आदमी आएगा तो देखेंगे, लेके जाएंगे उसको, फिर काम कराएंगे। लाइट का भी है और उसका प्लम्बर का भी है, सारा काम बंदे को आता है। बढ़िया है, अच्छा कारीगर है। तो घर पे पूरा काम वही करता है लगभग। और दुकान पे भी काम करता है, फूल की दुकान है, वहाँ पे भी काम करता है। बढ़िया, अच्छा इंसान है। और आप लोग को एक पैगाम और कहना चाहता हूँ। लोग समझते हैं हाउस ड्राइवरी में बहुत आराम रहता है, ड्राइवरों को बहुत मज़े लेते हैं ड्राइवर। मगर भाई जो हाउस ड्राइवरी में आता है, जब उसको कफ़ील जैसा मिलता है, बहुत से लोग की किस्मत अच्छी होती है, बहुत अच्छे कफ़ील मिल जाते हैं, सराखों पे रखते हैं। बहुत से ऐसे मिल जाते हैं जो 24 घंटे में हमेशा काम लेते रहते हैं, हमेशा काम, टाइम भी नहीं रहता। तो बस रात में किसी को 2 घंटा 4 घंटा सोने को मिल गया, किसी को 6 घंटा, मगर कोई टाइम टेबल नहीं होता है भाई साहब। अगर इनको रात में 2 बजे चाहिए ड्राइवर, फ़ोन करेंगे, यल्ला मोहम्मद ताल शकल सैयारा, तालियो मिल बाप। और एक दूसरी बात ये मुझे बहुत ख़राब लगती है कि हाउस ड्राइवरी में कि जो लोग रहते हैं, मैडम है या मैडम के बच्चे हैं या कोई भी है जैसे कि, और तो बोलेंगे जब कि गाड़ी लेके गेट पे आ जाओ, तो बहुत बुरा लगता है यार। मतलब वो 4 कदम चल के नहीं आ सकते हैं, 4 कदम ही चल के नहीं आ सकते हैं ऐसे। वो फ़ोन करेंगे गेट पे आ जाओ, बिल्कुल। तो को वो नहीं, डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गेट पे गाड़ी खड़ी करना कि हमें बैठने में कोई दिक्कत ना हो। तो इसलिए हाउस ड्राइवरी बहुत डिफ़िकल्ट है बेटा। इसलिए हम कहते हैं बाहर आओ, बाहर काम में, सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, ओमान, दुबई, कतर, कहीं भी जाओ, बाहर काम में जाओ, हाउस ड्राइवरी में कभी ना जाओ। हाउस ड्राइवरी की जो ज़िंदगी है ना, बहुत जिल्लत की ज़िंदगी है भाई साहब। मैं कुवैत में भी काफ़ी टाइम काम किया, कुवैत में घर में भी काम किया, कंपनी में भी काम किया, होटल में भी काम किया, कुवैत में काफ़ी टाइम गुजारा। मगर मुझे सबसे बेस्ट लगा जो बाहर काम करने में जो मज़ा है भाई साहब, वो ना तो किसी घर में है, ना तो किसी कंपनी में। कंपनी का क्या रूल्स होता है, तुम्हारी ड्यूटी है, सैलरी कम है। कंपनी का सिस्टम ये रहता है कि तुम्हारी ड्यूटी तो अच्छी रहती है, 8 घंटा 12 घंटा, सैलरी मगर बहुत कम रहती है। अब तुम उसके बाद कहीं ओवर टाइम काम करोगे, ओवर टाइम काम करने के बाद तुमको वहाँ से भी 50-60 दिनार मिल जाएगा। और 50-60 दिनार तुम्हारी जो कंपनी देती है, यानी कि दोनों मिला के मतलब 15-16 घंटा अगर ड्यूटी करोगे तुम कुवैत के अंदर, तो तुमको मिल जाएगा 150-150 दिनार हो जाएगा तुम्हारा। तो कंपनी खाना रूम देती है, एक टाइम का खाना देती है और रूम देती है। पर ज़्यादातर जो कंपनियाँ होती हैं, अच्छी कंपनी में अप्लाई करो, जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनियों में अप्लाई करो तो अच्छा है, उसमें सब कुछ मिलता है सिस्टम। क्योंकि मैं काफ़ी टाइम तक कुवैत में भी गुजारा है ना, तो इसलिए मुझे कुवैत के बारे में पता है अच्छा खासा। और सऊदी में भी काफ़ी टाइम होने वाला है अल्हम्दुलिल्लाह। सऊदी में भी मैं काफ़ी टाइम से ही रह रहा हूँ। तो मुझे यहाँ पे भी बता रहा हूँ, मैं सऊदी अरब के अंदर बहुत अच्छा लगा। सऊदी अरब के अंदर बस हाउस ड्राइवरी में नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि हाउस ड्राइवरी में आना तो टाइम होता है, टाइम तुम्हारे पास बहुत रहेगा, दिन भर ड्यूटी नहीं रहेगी, कुछ भी नहीं रहेगा, फिर भी तुम कहीं जा नहीं सकते हो, क्योंकि तुम्हें डर रहता है भी मैडम का फ़ोन आ जाएगा, कफील का फ़ोन आ जाएगा। तो तुम भागते हुए दौड़ते हुए आओगे, कुत्तों की तरह आओगे, दुम दुलाते हुए, अई बाबा अना मौजूद बर्रा बेत मालिश बाबा अना रो बखाला आदा सोई ऐसी लग रहा। यही ज़िंदगी ख़राब लगती है भाई साहब, जो काम भी कर रहे हो और कुत्तों की तरह दुम मिला के रहते हो। ये बात गलत है। हम मानते हैं कि यार हमसे भी गलती हो गई, थोड़ा हम भी हाउस ड्राइवरी में आ गए, मगर नहीं यार, हाउस ड्राइवरी में सबके लिए सबका जैसा नहीं होता है। हर किसी को हर
तरह के कफिल नहीं मिलते हैं, किसी किसी को अच्छे कफिल मिल जाते हैं, किसी को बहुत ख़राब मिल जाते हैं। अभी एक लड़का है, वो मेरे स्कूल में आता है, ड्राइवर ही है हमारी जैसा, बहुत बढ़िया बंदा है। तो उसका कफिल क्या है, कभी कभी उसके ऊपर हाथ भी छोड़ देता है, मतलब मार देता है, और बहुत ड्यूटी भी लेता है। वो कहता है मुझे काम से मतलब है, मुझे तुमसे थोड़ी नहीं मतलब है, मुझे तो सिर्फ काम से मतलब है। तुमको काम करने के लिए बुलाया है ना, सोने के लिए ना घूमने के लिए थोड़ी नहीं बुलाया। तो बात सही कह रहा है भाई साहब, हम काम करने के लिए यहाँ पे आए हैं, तो हम काम ही करेंगे ना। काम करेंगे तभी तुम हमको पैसे दोगे, काम नहीं करेंगे तो हमको पैसे कहाँ से तुम दोगे। तो भाई हम अपना काम ही करेंगे ना भाई। तो इसीलिए कहते हैं भाई साहब, सबकी किस्मत एक जैसे नहीं होती है। अगर आपको सऊदी अरब हॉर्स ड्राइवरी में आना है तो बहुत दिल मजबूत करके आना, कुछ लेके आना है ना, लेके ना 3 चीज़ जरूर लेके आना है। एक हिम्मत, एक बर्दाश्त, और एक क्या बोलते हैं वो, तो और एक अपना क्या बोलते हैं, अपने अंदर बर्दाश्त करने की क्षमता होना चाहिए। और अपने आप को थोड़ा वो रखना चाहिए भाई साहब, कभी किसी से उलझना नहीं चाहिए भाई साहब। एक गल्फ कंट्री है, अगर कोई एक बात बोल रहा है तो सुन लो, क्योंकि ये तुम्हारा हमारा कंट्री नहीं है। यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो तुमको मारेंगे और तुम्हारे ऊपर ही उल्टा केस कर देंगे कि तो यहाँ की पब्लिक तुम्हारी नहीं सुनेगी भाई साहब, क्योंकि तुम खारजी हो। खारजी के यहाँ नहीं चलती है, यहाँ सिर्फ चलती है तो इन लोग की चलती है, बादशाहों की। ठीक है, तो यही कहते हैं, कहीं भी जाओ गल्फ कंट्री में तो 3 चीज़ लेके जाओ, हिम्मत और इज्जत और बर्दाश्त। ये 3 चीज़ जरूर लेके जाना चाहिए, कि तुम्हें बर्दाश्त करने की क्षमता होना चाहिए, कि अगर कोई आदमी अगर तुम्हें कुछ कह रहा है तो तुम बर्दाश्त कर लो। और अपनी इज्जत खुद बनाना चाहिए। तो जितना ही तुम अपने आप को कंफर्टेबल रखोगे, अपने आप को अपना ऐसा रखोगे, तभी आपका भाई साहब आगे बढ़ पाओगे। और देखो, जो मेहनत करता है वही आगे बढ़ता है, और जो मेहनत नहीं करता है वो आगे नहीं बढ़ पाता। अगर तुम मेहनत करोगे तो आप आगे बढ़ जाओगे, ऊपर ने चाहा तो। पर मेहनत काफ़ी करना पड़ता है, ऐसा भी नहीं, लोग बहुत बहुत टाइम तक गुजार देते हैं विदेशों में, पर उन्होंने भाई साहब मेहनत भी बहुत की है ना। भाई साहब पूरी जवानी बर्बाद कर दी अपनी विदेश में, फैमिली से, बच्चों से, हर किसी से दूर रह के उन्होंने अपनी जवानी पूरी ख़त्म कर दी। तो भाई उन्होंने जवानी ख़त्म कर दी, तो भाई साहब उन्होंने कुछ बनाया अच्छा, इसलिए तो बनाया भाई। इसीलिए कहते हैं भाई कि अपना कहीं भी जाओ गल्फ़ कंट्री में कुछ भी, तो पहले अपना आराम से काम करो, अपना रेपुटेशन बनाओ, अपना अच्छा बनाओ। कोई अगर तुम्हारे पास क्वालिफ़िकेशन है तो किसी अदर कंट्री में अप्लाई करो, जैसे कि यूरोप है, यूनाइटेड स्टेट है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, लंदन है। अगर तुम्हारे पास क्वालिफ़िकेशन अच्छी है तो। अगर क्वालिफ़िकेशन तुम्हारे पास नहीं है तो तुम भाई साहब सऊदी अरब में हॉर्स ड्राइवरी के लिए बेस्ट हो। सऊदी अरब या अदर कोई सी भी कंट्री के लिए बेस्ट हो, आ सकते हो तुम आराम से। अपना 25-30 हज़ार इंडिया का आराम से कहीं नहीं जाएगा तुम्हारा, इंडिया का तुम्हारा 25-30 हज़ार कहीं नहीं जाएगा। इतना तुम आराम से कमा सकते हो अपना बैठ के, इंडिया में नहीं कमा सकते हो भाई साहब जितना तुम यहाँ पे कमा सकते हो हॉर्स ड्राइवरी में। कफील अच्छा मिल गया तो तुमको हदिया भी देता रहेगा, तो तुम्हारी सैलरी से बच जाएगी, तुम्हारा हदिया से भी काम चल जाएगा, जहाँ तक मेरा उम्मीद है। बस यही है कि किस्मत अच्छी होनी चाहिए भाई साहब। चलिए भाई, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का। आए हो हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो। चलो भाई, धन्यवाद।